साधु वेश की मर्यादा। शिक्षाप्रद कहानी को अवश्य सुने। एक बहुरूपिया राज दरबार में पहुंचा, प्रार्थना की, अन्नदाता कुछ रुपए का सवाल है और महाराज से बहुरूपिया और कुछ नहीं चाहता। राजा ने कहा, मैं कला का पारखी हूँ, कलाकार का सम्मान करना राज्य का मौलिक कर्तव्य है। कोई ऐसी कला दिखाओ कि मैं प्रसन्नता से कुछ रुपए का पुरस्कार दे सकूं, पर दान नहीं दे सकता। कोई बात नहीं अन्नदाता, मैं आपके सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता, पर मुझे अपना स्वांग दिखाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। कहकर बहुरूपिया चला गया। दूसरे दिन नगर के बाहर एक टीले के ऊपर समाधि मुद्रा में एक साधु दिखाई दिए। नेत्रबंद, तेजस्वी चेहरा, लंबी जटाएं। चरवाहों ने उस साधु को देखा। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आपका आगमन कहाँ से हुआ? कोई उत्तर नहीं। क्या आपके लिए कुछ फल दूध की व्यवस्था की जाए? कोई उत्तर नहीं। शाम को चरवाहों ने नगर में चर्चा की। घर घर तपस्वी की चर्चा होने लगी। दूसरे दिन नगर के अनेक शिक्षित धनिक व्यापारी दरबारी थाली में मेवा, फल, नाना प्रकार के पकवान लेकर दर्शन के लिए दौड़ पड़े। सबके आग्रह करने पर भी साधु ने उन वस्तुओं को ग्रहण करना तो दूर, आंखें भी नहीं खोली। यह बात प्रधानमंत्री तक पहुंची और वह भी स्वर्ण मुद्राएं लेकर दर्शनार्थ पहुंचा और निवेदन किया, बस एक बार नेत्र खोलकर कृतार्थ कीजिए। प्रधानमंत्री का निवेदन भी व्यर्थ गया। अब तो सभी को निश्चय हो गया कि यह संत अवश्य पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने राजा को राजमहल में जाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो राजा सोचने लगे कि जब मेरे राज्य में इतने बड़े तपस्वी का आगमन हुआ है तो इनकी अगवानी के लिए मुझे जाना चाहिए। दूसरे ही दिन सुबह में दर्शनार्थ जाने की उद्यत हुए। खबर बिजली की तरह फैल गई। जिस मार्ग से राजा की सवारी निकलने वाली थी वह सब साफ करा दिए गए। रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर दी गई। राजा ने तपस्वी के चरणों में असरफियों का ढेर लगा दिया और उनके चरण में मस्तक देकर आशीर्वाद की कामना करने लगे, पर तपस्वी विचलित नहीं हुआ। अब तो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय हो गया कि तपस्वी बहुत त्यागी और सांसारिक वस्तुओं से दूर हैं। चौथे दिन बहुरूपिया फिर दरबार में पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, राजन, अब तो आपने मेरा स्वांग देख लिया होगा और पसंद भी आया होगा। अब तो मेरी कला पर प्रसन्न होकर मुझे कुछ रुपए पुरस्कार दीजिए ताकि परिवार के पालन पोषण हेतु आटा दाल की व्यवस्था कर सकूं। राजा चौंका। कौन सा स्वांग? बहुरूपिये ने कहा, वही तपस्वी साधु वाला जिसके सामने आपने असरफियों का ढेर लगा दिया था। राजा ने कहा, तू कितना मूर्ख है। जब राजा सहित पूरी जनता तेरे चरणों में सर्वस्व लुटाने को खड़ी थी तब तूने धन दौलत पर दृष्टि तक नहीं डाली और अब कुछ रुपए के लिए चिरौरी कर रहा है। बहुरूपिये ने कहा, राजन, उस समय एक तपस्वी की मर्यादा का प्रश्न था। एक साधु के वेश की लाज रखने की बात थी। भले ही साधु के रूप में मैं बहुरूपिया था, पर था तो एक साधु ही। फिर उस धन दौलत की ओर दृष्टि उठाकर कैसे देख सकता था? उस समय सारे वही भाव थे और अब पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए अपने श्रम के पारिश्रमिक और पुरस्कार की मांग है आपके सामने। काश वर्तमान समय के तथाकथित साधु वेशधारी इन बात को समझ सके और अपनी शक्ति समाज कल्याण में लगाते तो भारत निश्चय ही आध्यात्मिक विश्व गुरु हो सकता है। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल से जुड़े। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल का बेल स्पर्श करें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और वीडियो को पूर्ण रूप से अवश्य देखा व सुना करें। लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।